श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। गुरु गीता अध्याय 2। जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप है, सुख दुख शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित है, आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक है, तत्वमसी आदि महाकाव्यों के लक्ष्यार्थ है, एक है, नित्य है, मल रहित है, अचल है, सर्व बुद्धियों के साक्षी है, भावना से परे है, सत्व रज और तम तीनों गुणों से रहित है, ऐसे श्री सद्गुरु देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए। जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपनी इंद्रियों के विषय हो जाए, उनका खंडन निराकरण करना चाहिए। यहाँ ज्यादा कहने से क्या लाभ। श्री गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त की विश्रांति दुर्लभ है। करुणारूप तलवार के प्रहार से शिष्य के आठों पाशों संशय दया भय संकोच निंदा प्रतिष्ठा कुलाभिमान और संपत्ति को काटकर निर्मल आनंद देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु निंदा करता है, वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है, तब तक घोर नरक में रहता है। हे देवी, देह कल्प के अंत तक रहे तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए और आत्मज्ञानी होने के बाद भी स्वच्छंद अर्थात स्वरूप का छंद मिलने पर भी शिष्य को गुरुदेव की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। श्री गुरुदेव के समक्ष प्रज्ञावान शिष्य को कभी हुंकार शब्द से मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया नहीं बोलना चाहिए और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष जो हुंकार शब्द से बोलता है अथवा गुरुदेव को तू कहकर जो बोलता है, वह निर्जन मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस होता है। सदा और सर्व अवस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव के साथ अद्वैत की भावना कदापि नहीं करनी चाहिए। जब तक दृश्य प्रपंच की विस्मृति न हो जाए, तब तक गुरुदेव के पावन चरणाविंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, इसके विपरीत करने वालों को नहीं। संपूर्ण तत्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान विक्षेप अवश्य हो जाता है। हे देवी, गुरु के रहने पर अपने आप कभी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। गुरु के आश्रम में नशा नहीं करना चाहिए, टहलना नहीं चाहिए। दीक्षा देना, व्याख्यान करना, प्रभुत्व दिखाना और गुरु को आज्ञा करना, ये सब निषिद्ध है। गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और पलंग नहीं बनाना चाहिए। गुरुदेव के सम्मुख पैर नहीं पसारना, शरीर के भोग नहीं भोगने चाहिए और अन्य लीलाएं नहीं करनी चाहिए। गुरु की बात सच्ची हो या झूठी, परंतु उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रात और दिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया हो, उसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के दिए हुए द्रव्य को भी गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए, उससे प्राण भी प्राप्त हो सकते हैं। पादुका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव के उपयोग में आते हो, उन सर्व को नमस्कार करने चाहिए और उनको पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए, उनकी परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष कीमती वेशभूषा, आभूषण आदि धारण नहीं करने चाहिए।
गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जिह्वा काट डालने में समर्थ न हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। यदि वह ठहरे तो स्वयं उस स्थान का परित्याग करना चाहिए। हे पार्वती, मुनियों, पन्नगों और देवताओं के शाप से तथा यथाकाल आए हुए मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझते हैं वे ही सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं। गुरु वे हैं जो नित्य, निर्गुण, निराकार परम ब्रह्म का बोध देते हुए जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे शिष्य में ब्रह्म भाव को प्रगटाते हैं। श्री गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर ही आत्मानंद प्राप्त करके समता और मुक्ति के मार्ग द्वारा शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। जैसे स्फटिक मणि में स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण दिख सकता है, उसी प्रकार आत्मा में जो चित्त और आनंदमय दिखाई देता है वह मैं हूँ। हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाले चैतन्य पुरुष का ध्यान करना चाहिए। वहाँ जो भाव स्फुरित होता है वह मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा आदि नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं अणु से भी छोटा हूँ और महान से भी महान हूँ। हे पार्वती, ब्रह्म को स्वभाव से ही अपूर्व, जिससे पूर्व कोई नहीं ऐसा अद्वितीय, नित्य, ज्योति स्वरूप, निरोगी, निर्मल, परम आकाश स्वरूप, अचल, आनंद स्वरूप, अविनाशी, अगम्य, अगोचर नाम रूप से रहित तथा निःशब्द जानना चाहिए। जिस प्रकार कपूर, फूल इत्यादि में गंधत्व, अग्नि में उष्णता और जल में शीतलता स्वभाव से ही होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में शाश्वतता भी स्वभाव सिद्ध है। जिस प्रकार कटक, कुंडल आदि आभूषण स्वभाव से ही सुवर्ण है, उसी प्रकार मैं स्वभाव से ही शाश्वत ब्रह्म हूँ। स्वयं वैसा होकर किसी न किसी स्थान में रहना, जैसे क्रीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सदा गुरुदेव का ध्यान करने से जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे प्रिय, भगवत स्वरूप